हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इंशाल्लाह हम कल से जो एफईसी पार्ट 1 के लेक्चर्स है वो अपलोड करेंगे। तो गाइस, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वायरस के चैप्टर से, जो कि हमारी बुक में है ए सेलुलर लाइफ के नाम से। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द वायरस। तो गाइस, हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटस ऑफ वायरस पढ़ेंगे। स्टेटस ऑफ वायरस से मुराद हमारा ये है कि जो वायरस है उसकी हैसियत क्या है, वो किस कैटेगरी में रखा गया है, वो लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो गाइस, हम आप लोगों को बताता चलूं मैं आप लोगों को बताता चलूं कि वायरस जो है वो ना लिविंग है और ना नॉन लिविंग है, बल्कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम वायरस। स्टेटस ऑफ वायरस हम लिख सकते हैं गाइस, वायरस is neither living nor non-living. But it is present between the boundary of living and non-living organism. गाइस, वायरस हमारे पास जो है वो कि ना लिविंग है और ना नॉन लिविंग है, बल्कि ये हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया स्टेटस ऑफ वायरस। तो गाइस, हम चलेंगे इसके बाद डिस्कवरी ऑफ वायरस के ऊपर, कि वायरस को किसने डिस्कवर किया और वायरस को जो वर्ड्स था वो कैसे आया। तो चलो इस पर हम चलते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ वायरस के ऊपर चलते हैं हम। ये स्टेटस ऑफ वायरस हो गया, इसके बाद डिस्कवरी ऑफ वायरस। गाइस, जो वायरस था, वायरस की डिस्कवरी थी, वो बेसिकली 4 साइंटिस्ट के नाम है। नंबर फर्स्ट यहां पर हम लिखते हैं पास्चर, बी इवानोस्की, सी हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट है वो पास्चर है, इसके बाद इवानोस्की है, इसके बाद जो हमारे मेन साइंटिस्ट आता है वो है स्टेनले। तो ये हमारे पास जो बेसिकली साइंटिस्ट है हमारे पास, वो डिस्कवरी ऑफ वायरस के जो साइंटिस्ट है वो हमारे पास है लुइस पास्चर, इवानोस्की, स्टेनले। तो हम एक साइंटिस्ट और भी बाकी रहेंगे, तो इसके उस पर जो मैं बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह वो बाद में करेंगे, इस लेक्चर में करेंगे लेकिन थोड़ा बाद में करेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं पास्चर से। ए पास्चर के पास्चर ने वायरस के बारे में क्या कहा था। गाइस, पास्चर ने वायरस के बारे में यह कहा था कि वायरस एक हमारे पास पॉइजनस पार्टिकल है, एक जहरीला पार्टिकल है, और इसलिए इसका नाम रखा गया वेनोमस। वेनोमस लैटिन वर्ड है हमारे पास वेनोमस। वेनोमस मींस पॉइजनस फ्लूइड। तो इसका जो फर्स्ट नाम था, द टर्म वायरस was coined by पास्चर। पास्चर ने क्या कहा, जो वायरस का टर्म था ये पास्चर ने रखा गया। पास्चर ने कहा कि द टर्म वायरस is derived from the Latin words, from the Latin word
venomous, venomous, which means poisonous fluid. गाइस ये हमारे पास जो पास्ट ईयर था उसने लिखा कि वायरस एक हमारे पास क्या है, पॉइजनस फ्लूइड है। तो गाइस मैं इसको चेक करता हूँ कि आवाज आ रही है नहीं आ रही, और मैं भी ये जो टर्म है ये देखता हूँ कि क्या आपको नजर आ रही है नहीं। आप लोगों को बताया कि जो लिस पास्चर का काम था उसने जो टर्म वायरस था उसका नाम बताया कि वायरस कौन से लफ्ज से आए हैं। तो गाइस हम सेकंड पे बात करते हैं जो है बी नंबर, इवानोव्स्की। इवानोव्स्की गाइस इसने क्या किया, इसने 1892 में ये बताया कि जो वायरस का जो साइज है वो बैक्टीरिया से क्या है, स्मॉल है। मतलब साइज ऑफ वायरस एज मच लेस देन द साइज ऑफ बैक्टीरिया। ये जो स्टेटमेंट दिया था ये इवानोव्स्की ने दिया था। तो हम लिख सकते हैं इन 1892 Ivanovsky stated that the size of virus is much less than the size of bacteria. यह स्टेटमेंट जो गाइस है ये दिया था इवानोव्स्की ने। पास्चर ने वायरस का टर्म कॉइन किया था और इवानोव्स्की ने बताया कि जो साइज ऑफ वायरस है ये बैक्टीरिया से बहुत कम है। तो गाइस अब सवाल ये उठता है कि इवानोव्स्की ने कैसे फाइंड किया कि जो वायरस का साइज है वो बैक्टीरिया से कम है। तो इसके ऊपर जो इवानोव्स्की थे उसने एक पॉइजनस फ्लूइड, एक इन्फेक्शियस फ्लूइड थी उसको इस्तेमाल किया जिसमें वायरस पड़े थे, वायरस और बैक्टीरिया पड़े थे। जब उसने फिल्टर पेपर से निकाला तो बैक्टीरिया जो बेसिकली थे वो गुजर गए थे, बैक्टीरिया जो बेसिकली थे वो रिटेंटेड थे। रिटेंटेड का मतलब है कि वो गुजर नहीं थे, और जो वायरस है वो हमारे पास फिल्ट्रेट थे, मतलब वो फिल्टर पेपर से गुजरे हुए थे। तो क्या किया उसने एक बीकर लिया, उसमें एक फिल्टर पेपर लगाया इस तरह, फिल्टर पेपर लगा लिया इवानोव्स्की ने। और इसमें जिसमें वायरस बैक्टीरिया वगैरह पड़े थे। तो जब इवानोव्स्की ने फिल्टर किया तो इसमें से जो बेसिकली बैक्टीरिया थे ये हमारे पास यहाँ पर रह गए, और ये जो वायरस थे वो यहाँ पर आ गए। तो इससे क्या नतीजा अखज़ किया गया कि जो बैक्टीरिया का साइज है वो मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ वायरस। तो बैक्टीरिया जो हमारे पास थे, बैक्टीरिया remain on filter paper, इसका क्या नाम हो गया, रिटेंटेट। और जो हमारे पास वायरस थे, वायरसेस crossed the filter paper। इससे क्या नतीजा अखज़ हुआ कि हमारे पास जो है वो है फिल्ट्रेट।
तो फाइनली गाइस हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया कि वायरस हमारे पास है और वो फिल्टर पेपर से गुजरे। इसका मतलब ये है कि वायरस का जो साइज है वो फिल्टर पेपर से बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वायरस जो हमारे पास है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और ये जो बैक्टीरिया है ये फिल्टर पेपर पर रह गए। इससे कंक्लूजन क्या निकलते हैं? कंक्लूजन हम लिखते हैं, कंक्लूजन the size of virus is much less than the size of bacteria। ये किसने कहा गाइस? ये इवानोव्स्की ने कहा। कब? 1892 में। 1892 में ये इवानोव्स्की ने स्टेटमेंट दिया कि जो वायरस का साइज है वो बैक्टीरिया से कई गुना कम है, बहुत ज्यादा कम है। वायरस का साइज जो है इस तरह हम लिख सकते हैं, साइज ऑफ वायरस is much lesser than the size of bacteria, or the size of bacteria is much greater than the size of virus। तो यह हमारे पास एक फाइनल कंक्लूजन आ गया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यह कंक्लूजन है गाइस। तो इसके बाद जो थर्ड सेंटेंस है वो हमारे पास है बेजर्निक। बेजर्निक ने क्या किया? बेजर्निक ने यह बताया कि जो वायरस फर्स्ट डिस्कवर जो वायरस हुआ था उसका एक नाम रखा गया था जो मोज़ेक वायरस है बेसिकली। उसका जो काम किया था वो हमारे पास बेजर्निक ने किया था। उसने कहा कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम है। तो चलो हम बेजर्निक पर बात करते हैं कि बेजर्निक ने क्या कहा था। बेजर्निक पर बात करते हैं। बेजर्निक गाइस इसने 1898 में ये बताया कि जो वायरस है जो बेसिकली एक टोबैको प्लांट को डिजीज लगी थी मोज़ेक। गाइस बात कुछ इस तरह हुई कि मैंने लेक्चर को जब कंप्लीट किया तो मैंने देखा वो रिकॉर्ड जो था वो ऑन नहीं था। तो चलो कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा आपको। गाइस तो मैंने कहा कि बेजर्निक जो थे वो 1898 में उसने एक स्टेटमेंट दिया था वायरस के बारे में। उसने कहा था कि वायरस जो हमारे पास है वो कुछ भी नहीं है बल्कि एक पॉइजनस फ्लूइड है। उसका नाम इसने रखा गया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसने नाम रखा गया वायरस के लिए फ्लूइडम, ये नाम वायरस के लिए इसने रखा गया। और इसने वायरस को फर्स्ट ऑफ ऑल टोबैको का जो मोज़ेक डिजीज थी उसने कहा कि ये डिजीज किसी भी चीज से नहीं लगती बल्कि ये जो डिजीज है बेसिकली ये हमारे पास एक वायरस है जो टोबैको मोज़ेक वायरस है। उसने ये कहा था बेजर्निक ने 1898 में। तो इसके बाद स्टेनली ने किया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया। स्टेनली से पहले जो वायरस था वो प्रोटीन, स्टेनली के से पहले वायरस जो था वो हमारे पास पॉइजनस फ्लूइड थी। जब स्टेनली ने वायरस को डिस्कवर वायरस के बारे में एक स्टेटमेंट दी कि आप लोग तो कहते हैं कि वायरस एक पॉइजनस पार्टिकल है, बल्कि वायरस हमारे पास जो बेसिकली है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन से बना हुआ है। उसने कब कहा है? जब उसने वायरस को क्या किया? क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पॉइजनस फ्लूइड व्हिच वाज वायरस। उसने जब इसको क्रिस्टलाइज की, क्रिस्टलाइजेशन के जो प्रोसेस था उसने वायरस के ऊपर की। तो इससे हमारे पास ये जो मेन चीज हमारे पास से अखज निकाले गए वो हमारे पास क्या थे? वो प्रोटीन थे। उसने कहा कि वायरस हमारे पास कुछ भी नहीं है बल्कि प्रोटीन से बने हुए हैं। यह स्टेटमेंट दिया था स्टेनली ने कब? 1935। ये स्टेटमेंट स्टेनली ने 1935 में दिया था। तो चलो गाइस हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के ऊपर कि वायरस का जो स्ट्रक्चर था वो कैसे था। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस।
तो चलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। गाइस वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बेसिकली दो चीजों से बना हुआ है। एक हमारे पास है प्रोटीन कोड और दूसरा हमारे पास है जेनेटिक मटेरियल। तो चलते हैं हम स्ट्रक्चर के ऊपर। वायरस इज, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर जो वायरस हमारे पास है, एक हमारे पास ये प्रोटीन कोड है और एक हमारे पास ये जेनेटिक मटेरियल है, मे बी डीएनए और आरएनए, बट नॉट बोथ। ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन कोड, जो कि हमारे पास कैप्सिड से बना हुआ है, कैप्सोमियर से। ये हमारे पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। गाइस बाज वायरस जो हमारे पास है वो ऐसे होते हैं कि इसमें एक आउटर प्रोटेक्टेड लेयर होता है जो हमारे पास बेसिकली लिपिड है, एनवेलप, लिपिड के एनवेलप है। बाज वायरस गाइस हमारे पास इस तरह के होते हैं। ये हमारे पास है लिपिड एनवेलप और ये हमारे पास है प्रोटीन कोट और ये हमारे पास है जेनेटिक मटेरियल। गाइस वायरस का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बेसिकली तो प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन सम सिचुएशन में लिपिड एनवेलप भी शामिल होता है। गाइस हम बात करेंगे नेक्ड वायरस के ऊपर। नेक्ड वायरस कौन सी वायरस को कहते हैं, वो वायरस जिसमें सिर्फ प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल हो, उस वायरस को हम कहते हैं लाइक दिस वायरस इज नोन एज नेक्ड वायरस। नेक्ड वायरस जिसमें हमारे पास लिपिड के एनवेलप नहीं है, उस वायरस को हम कहते हैं प्रोटीन कोड। तो गाइस स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के ऊपर हम लिखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरस is made up of protein coat and genetic material DNA or RNA, but not the both. Some viruses have extra layer of lipid known as lipid envelope. These lipid envelope and protein coat protect virus, protect genetic material these lipid envelope and protein coat protect the genetic material, and those viruses which do not have
lipid envelope or extra layer of lipid is known as naked virus। ये हमारे पास गाइस पूरा वायरस के ऊपर हो गया। और हम इसके बाद एक हमारे पास बेसिकली जो वायरस है वो हमारे पास है बैक्टीरियोफेज वायरस। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है। तो चलो बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर बात करते हैं। देखिए हमसे कुछ चीजें छूट गई हैं, वो हमारे पास है प्रोटीन कोड। गाइस प्रोटीन कोड जो है वो किस चीज से बना है? कैप्सिड। कैप्सिड हमारे पास प्रोटीन कोड का एक यूनिट है। कैप्सिड किस चीज से बेसिकली बना है? बहुत सारे कैप्सुमियर जो हमारे पास इकट्ठे होकर कैप्सिड बनाते हैं और वो प्रोटीन को तब जाके प्रोटीन को बनाते हैं। प्रोटीन कोड को किस तरह बनाते हैं? वो जब मेनी कैप्सुमियर को कंबाइन हो जाते हैं, इसको हम जो स्ट्रक्चर इससे बन जाता है वो हमारे पास प्रोटीन कोड का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये बात हमसे छूट गए हैं। तो इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जो हमारे पास है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। गाइस बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस है जो हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह को इनगल्फ करते हैं। वो वायरस हमारे पास क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस। इसके ऊपर हम बात करते हैं। उसका गाइस जो हमारे पास हेड है वो हमारे पास है octahedral। Some people says that the head of the virus is made of, the head of the virus is hexagonal, but in some book it is octahedral shape or polyhedral. This is known as octahedral head or polyhedral head और पॉलीहेड्रल हेड। यह हमारे पास क्या हो गया? हेड। यहां पर गाइस हमारे पास एक चीज लगा, इसको हम कहते हैं कॉलर, और इससे हमारे पास सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स शीट बनाते हैं। और यहाँ पर गाइस हमारे पास एक बेस प्लेट लगा हुआ है, इससे हमारे पास टेल फाइबर और यहाँ पर एंड प्लेट लगे हुए हैं। यह हमारे पास क्या है गाइस? ऑक्टाहेड्रल हेड और पॉलीहेड्रल हेड। ये हमारे पास है कॉलर, ये हमारे पास है सिलेंड्रिकल शीट, यहाँ पर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है हमारे पास गाइस। यहाँ पर क्या है? एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है गाइस। यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये हमारे पास है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये हमारे पास है सिलेंड्रिकल शीट, ये हमारे पास है सॉरी ये बेस प्लेट, ये हमारे पास है टेल फाइबर्स, ये हमारे पास है जो ये नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं एंड प्लेट, और इसको हम कहते हैं एंड प्लेट भी हो गया। यहाँ पर हमारे पास गाइस लगे होते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम लाइसोजाइम हमारे पास एक एंजाइम है जो कि एंड प्लेट पर लगे हुए हैं बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर, और ये बैक्टीरिया वगैरह को डैमेज कर लेते हैं। ये हमारे पास गाइस स्ट्रक्चर हो गया बैक्टीरियोफेज वायरस का। बैक्टीरियोफेज वायरस की जो सिमेट्री है वो हमारे पास हैविंग कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, हैविंग कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। इसके जो हमारे पास सिमेट्री है वो हमारे पास गाइस क्या है? हैविंग कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। ये वायरस हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरस है, सिमेट्री क्या है? कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। ऑक्टाहेड्रल हेड और पॉलीहेड्रल हेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए,
कॉलर, सिलेंड्रिकल शीट, बेस प्लेट, टेल फाइबर, एंड प्लेट एक्सेट्रा। गाइस वायरस के ऊपर हम एक बात और कर लेते हैं कि वायरस का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है। बास वायरस हमारे पास गाइस है डबल स्ट्रैंडेड वायरस है, बास वायरस हमारे पास है वो सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, और बास वायरस जो हमारे पास है गाइस वो हमारे पास है बेसिकली हेलिकल वायरस है हमारे पास, हेलिकल बास वायरस हमारे पास, सम वायरस और सिलेंड्रिकल वायरसेस। तो बात कर लेते हैं वायरसेस के ऊपर। हमारे पास जो TME, मैं आप लोगों को एक एमसीक्यूज देता हूं कि एमसीक्यूज, टोबैको मोज़ेक वायरस इज ए cylindrical, B helical, C tadpole like structure, D none of the above। गाइस मैं आप लोगों को बताता चलूं कि TME का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए लगा हुआ है TME वायरस के ऊपर। हमारे पास जो बेसिकली टर्म है, कुछ टर्म में आप लोगों को और एक्स्ट्रा बताता चलूं कि जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन is called जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या कहते हैं गाइस इस चीज को हम? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन हमारे पास क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। इस बात को भी नोट कर लें। गाइस मैं आप लोगों को एक और एमसीक्यू देता हूं कि एमसीक्यू, एक नंबर एमसीक्यूज है, 2 नंबर एमसीक्यूज। 2 नंबर एमसीक्यूज जो हमारे पास है वो है विच स्ट्रक्चर हैज न्यूक्लियोप्रोटीन, विच स्ट्रक्चर, चलिए कर लेते हैं, do not have, which structures do not have nucleoprotein? ए हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल। गाइस इसकी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में आप लोगों को बताता चलूं, ए ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूल, बी राइबोसोम। राइबोसोम का जो ऑप्शन है गाइस वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है वो हमारे पास है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन ऑप्शन भी हमारे पास गाइस है, और इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे पास है वायरस। ए ऑप्शन हमारे पास है वायरस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? Which structure do not have nucleoprotein? फर्स्ट इन तीनों को हम देखते हैं। राइबोसोम में हम मैसेंजर आरएनए प्लस प्रोटीन है, तो इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन है, यह गलत हो गया। बी क्रोमैटिन हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, गलत। वायरस इसमें भी बास के तौर पर आरएनए और बास डीएनए प्लस प्रोटीन होते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल है इट हैज ओनली प्रोटीन not nucleic acid, so the correct option is A, not C, not B, not B, but the correct option is A। तो ये हमारे पास गाइस सारा का सारा वायरस के ऊपर हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे कि फीचर्स ऑफ वायरस क्या क्या है, और हमारे पास वायरॉइड्स क्या है, प्रायोन्स क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इससे जो डिजीज काज होते हैं इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तकरीबन 40% चैप्टर जो हमारे पास है वो कवर हुआ है, और इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर लगा बाकी रह गया है इसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। प्रायोन्स, वायरॉइड्स, डिजीज काज बाय प्रायोन्स, डिजीज काज बाय वायरॉइड्स, इन तमाम चीजों के ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेते हैं।
तो मुझे इजाजत दीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट।